नमस्कार दोस्तों। एक नई खबर पर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि आपके साथ वो बात शेयर करनी चाहिए और वो खबर ये है कि आईसीआईसीआई बैंक ने अब मिनिमम बैलेंस ₹50,000 कर दिया है। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं, तो आपके अकाउंट में एवरेज मिनिमम बैलेंस 50,000 होना चाहिए। ये ज़बरदस्त बढ़त उन्होंने कर दी है और ये नए नियम 1 अगस्त से लागू हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो 1 अगस्त के बाद नए खाते खुलेंगे, उन पर ये नियम लागू है। जो पहले से खाते खुले हुए हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं है। ये तो हो गई खबर। अब ये खबर इसलिए मुझे अट्रैक्टिव लगी कि आपसे बातचीत करनी चाहिए कि क्या आईसीआईसीआई बैंक अब सिर्फ अमीरों की बैंकिंग करेगा? क्या उसको ऐसा लगता है कि जो जो सैलरी पेड है, कम कमाने वाला आदमी है, उसकी आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग नहीं करना चाहता? क्योंकि उन्होंने ट्रांज़ैक्शंस पे भी कैश डिपॉज़िट पे या विथड्रॉल पे भी चार्जेस लगा दिए, वो भी अभी चर्चा करेंगे। तो देश का जो इतना बड़ा रिटेल बैंक है, वो मेरे ख्याल में रिटेल में सेकंड लार्जेस्ट है। अगर एसबीआई को आप हटा दें तो दूसरा सबसे बड़ा रिटेल बैंकर है। वो ये कह रहा है कि अब वो अमीरों का बैंक बनेगा। वो गरीबों की बैंकिंग नहीं करेगा क्योंकि उसने मिनिमम बैलेंस के नियम बदल दिए हैं। गाँव के लिए भी, सेमी अर्बन के लिए भी और अर्बन के लिए भी। और मिनिमम बैलेंस का नियम ₹50,000 कर दिया है। ये ₹50,000 बहुत बड़ी रकम है अगर आप पूरे भारत के संदर्भ में देखेंगे। इसलिए क्योंकि लोगों की आमदनी कितनी है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। क्या बैंक ने इसलिए ये किया है कि अब चूँकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो रही है, तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस खोलने में खर्चा आ रहा, उसको मैनेज करना है। डिजिटल डिसरप्शन इतना ज़्यादा हो रहा है कि अगर वो कमाई नहीं बढ़ाएँगे तो उनकी नौकरी चलेगी। सब तमाम पहलुओं पे हम विचार करेंगे, लेकिन पहले खबर को डिटेल से समझते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का ये आप ग्राफ देखिए जो उन्होंने लिखा है कि 1 अगस्त 2025 के बाद ये पूरे देश में सभी शहरों में लागू है। एलिजिबिलिटी रेज़िडेंट इंडियन यानी जो भारतीय हैं उनके खाते होंगे। मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस एमएबी इज़ द सिंपल एवरेज ऑफ डे एंड बैलेंस फॉर ए कैलेंडर मंथ। मेट्रो और अर्बन लोकेशंस में ये मिनिमम बैलेंस ₹50,000 होगा और आपको साइड में उन्होंने लिख दिया है कि एमएबी का कैलेंडर मंथ का एवरेज बैलेंस होना चाहिए। सेमी अर्बन लोकेशंस यानी जो अर्ध शहरी हैं, छोटे बहुत छोटे शहर, तहसील, तालुका इस टाइप के होते हैं या टियर 4-5 के शहरों को आप मान लें, तो वहाँ मिनिमम बैलेंस ₹25,000 और रूरल लोकेशंस गाँवों में मिनिमम बैलेंस ₹10,000। आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी इन्होंने बढ़त कर दी है कि गाँव में रहने वाला आदमी अगर ₹10,000 के आप मिनिमम बैलेंस को लगा रहे हैं, तो लगभग ₹800-900 महीने इस चीज़ में आप जोड़ के देखिए कि वो होनी चाहिए और ₹50,000 में ₹4,000 का एक एवरेज बनता है कि इतना तो मतलब आप कमाते हो कम से कम। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये देखिए कि अगर आप ये कर रहे हैं, तो इससे क्या आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सिर्फ अर्बन बैंकिंग करेंगे, अर्बन में भी मेट्रो बैंकिंग करेंगे और उसमें भी टॉप 10% की बैंकिंग करेंगे, 90% लोगों की हम बैंकिंग नहीं करेंगे। नीचे आइए, सर्विस चार्जेस में उन्होंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ लिमिट यानी डिपॉजिट एंड विथड्रॉल अक्रॉस द ब्रांचेस एंड डिपॉजिट इन कैश रिसाइक्लर मशीन यानी एटीएम। नंबर ऑफ लिमिट क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री है कि 3 कैश ट्रांजैक्शन पर मंथ आप कर सकते हैं। यानी 1 महीने में अगर आप 3 ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो फ्री होंगे। उसके बाद ₹150 पर ट्रांजैक्शन। आप देख रहे हैं एटीएम से पैसे निकालने में, जमा करने में या ब्रांच में जाने में, अगर 3 से ज़्यादा 1 महीने में आपने ट्रांजैक्शन किए, यानी 1 महीने में 3 से ज़्यादा आपने जैसे किए, तो ₹150 पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। वैल्यू लिमिट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री अप टू 1 लाख पर मंथ क्यूमुलेटिव यानी 1 लाख रुपए तक अगर आप क्यूमुलेटिव मतलब 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 8 बार में
अप टू 1 लाख का अगर आप जमा या निकासी करते हैं तो फ्री है, लेकिन उसके ऊपर गया तो 3.5 रुपए पर 1000। अब इसको ऐसे समझिए कि आपने 1,50,000 रुपए किए तो 1 लाख तक तो फ्री, लेकिन जो 50,000 ऊपर आपने किए उसमें पर 1000 3.5 रुपए लगेगा, और ये 150 रुपए तक जा सकता है, यानी विच एवर इज हायर, यानी या तो 3.5 रुपए पर 1000 लगेगा, या ये संख्या ये रकम 150 रुपए तक जा सकती है, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा इफ द थ्रेशोल्ड ऑफ बोथ नंबर एंड वैल्यू लिमिट हैव क्रॉस्ड, यानी आपने 3 बार से ज्यादा किया और 1 लाख से वो ज्यादा गया, फॉर द सेम ट्रांजेक्शन हायर और द चार्जेस मेंशन्ड अबव pertaining to the number limit of value limit will apply, यानी उससे ज्यादा अगर आपने दोनों ब्रीच किए, 1 लाख से ज्यादा किया और 3 बार से ज्यादा किया, तो वो आपके ऊपर ये जो नियम बनाए गए दोनों लागू होंगे। थर्ड पार्टी कैश डिपॉजिट of 25,000 per transaction applicable for all saving accounts, यानी आपके सेविंग अकाउंट में थर्ड पार्टी कैश डिपॉजिट होता है, यानी आपके अकाउंट में अगर कोई और कैश डिपॉजिट कर रहा है, 25,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन फ्री होगा, उसके ऊपर ये है नियम लागू हो जाएंगे। ऐसा ही उन्होंने कैश विड्रॉल से किया। मैं एक मिनट इसको हटा के आपको विड्रॉल वाला भी समझा देता हूँ। अब आप देखिए विड्रॉल में भी, ये तो हो गया डिपॉजिट का। विड्रॉल में इन्होंने क्या नियम बनाए हैं? नंबर ऑफ लिमिट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री 3 कैश ट्रांजेक्शन पर मंथ फ्री, ये विड्रॉल के लिए है। देयर आफ्टर 150 रुपए। वैल्यू लिमिट क्या है? 1 लाख पर मंथ क्यूमुलेटिव, यानी एक थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, एक बार निकालिए 1 लाख रुपए तक। उसके बाद पर 1000 3.5 रुपए, यानी ऊपर वाले नियम क्या, डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों के। इतने हैवी ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर लगा रहे हैं ये, तो आप सोचिए कि ये साफ तौर पे आईसीआईसीआई बैंक कह रहा है कि हमें मास बैंकिंग से दूर होना है, हमें अमीरों की बैंकिंग करनी है, अर्बन सेंटर की बैंकिंग करनी है। छोटे शहर यानी टियर 3 से नीचे के शहरों में या गांव में हमें ज्यादा ये बैंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि छोटे शहरों में जो बहुत सारे व्यापारी होते हैं, उनको दिन में बहुत बार कई बार जमा करना निकालना होता है, तो जरूरी नहीं कि वो करेंट अकाउंट ही उनके पास हो। बहुत सारे लोगों के पास सेविंग अकाउंट होता है। अब गांव का मान लीजिए या छोटे शहर का कोई पंसारी व्यापारी है, उसके पास क्रेडिट अकाउंट नहीं होगा कि करंट अकाउंट ले, उसको कोई सीसी लिमिट लेनी है, कुछ नहीं, वो तो सिंपल सेविंग अकाउंट रखता है अपना, उसमें जमा करता है या उससे विड्रॉ करता है। तो ये है एक इसका बेहतर पक्ष, या इसका एक बेटर पक्ष ये हो सकता है कि हम डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया आपकी बात हमने। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो अभी जिस तरीके से गांव-गांव में ये सब चीजें हो रही हैं, एक मुहिम टाइप की चल पड़ी कि इतना ज्यादा जीएसटी लग रहा है लोगों के ऊपर कि लोग वापस कैश की तरफ आ रहे हैं। तो अगर वापस वो कैश की तरफ आ रहे हैं और आप इतने चार्जेस लगा रहे हैं, तो आपने उनके लिए दुविधा उत्पन्न कर दी, यानी एक असुविधा लोगों के लिए उत्पन्न हो रही है, और आपके लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत महंगा कर रहे हैं आप। लेकिन जो सबसे खतरनाक या सबसे बड़ी खबर है वो ये कि 50,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस आप कह रहे हैं कि मेट्रो और अर्बन लोकेशंस में। अब अर्बन की डेफिनेशन में आप 2 लाख पॉपुलेशन को भी अर्बन मान सकते हैं, 1 लाख पॉपुलेशन को भी आप मान सकते हैं कि वो अर्बन है, और सेमी अर्बन जहां 25,000 वो तो तहसील है, यानी आपके जिले के अंदर जो तहसील होगी उसको आप सेमी अर्बन मान के चलिए। तो ये तो आईसीआईसीआई बैंक ने किया। अब मैं आपको इसका एक और पक्ष दिखाता हूं, फिर आप सोचिए कि आईसीआईसीआई बैंक ने जो किया उसका क्या असर है। ये मैंने अपने कई वीडियोस में दिखाया कि हम लोगों के यहाँ जो इनकम है देश की, वो इनकम का रेशियो ये दिखाता है कि केवल 10% लोग ऐसे होंगे, अगर हम इस ग्राफ को देखें और उसमें समझने की कोशिश करें कि 50% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम सालाना है, 40% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 1,65,000 से कम सालाना है या उतने तक है। दोनों को जोड़ दें तो 90% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी इतनी है। केवल 10% लोग ऐसे हैं जो 10 लाख, 12 लाख से ऊपर, 13 लाख से ऊपर कमाते हैं। तो आप ये मुझे
सोच के बताइए, अपना दिमाग दौड़ाइए कि जिस देश में अगर 2-3 लाख रुपए सालाना जिसकी आमदनी है, मैं कह रहा हूँ उसको डबल कर लीजिए आप। 3 लाख रुपए भी अगर सालाना आमदनी किसी की है, क्या वो 50,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाएगा? और क्या 3 लाख रुपए कमाने वाला आदमी गाँव में रहता है, जो जिसके लिए आपने 10,000 रूल बनाया है? 3 लाख का मतलब हो गया 24-25 हजार रुपए महीने की कमाई और 24-25 हजार रुपए कमाने वाले लोग शहरों में रहते हैं। तो यानी 90% लोगों को आप 1 अगस्त के बाद से अगर वो खाता खुलाना चाहे, तो आप उनको रोक रहे हैं। भैया हमारे यहाँ मत खुलवाओ, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा मिनिमम बैलेंस मान के चल रहे हैं। आप इस पॉइंट को बैंक को आके और साफ करना चाहिए कि मिनिमम बैलेंस की इतनी इतनी जिद क्यों होनी चाहिए? कि आप इतना ज़्यादा मिनिमम बैलेंस लें, इसका मतलब ये है कि आपके ब्रांचेज़ में खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आप इतना लगा रहे हैं और या आप ये कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हर आदमी डिजिटल ट्रांज़ैक्शन में आ जाए। डिजिटल ट्रांज़ैक्शन में भी आप बहुत सारी उसमें चार्जेज़ लगते हैं क्योंकि जब आप खरीदने जाते हैं, कुछ चीज़ करने जाते हैं, तो इनडायरेक्टली आप एमडीआर लेते हैं, जो विक्रेता देता है। इसीलिए बहुत सारे रिटेलर्स ने कहा कि अब हम कैश नहीं लेंगे, अब हम डिजिटल पेमेंट नहीं लेंगे, हम तो कैश लेंगे। आपने सुना ही होगा कर्नाटक में बहुत जगहों पे लोगों ने बोर्ड लगा दिया है, नो डिजिटल पेमेंट ओनली कैश, क्योंकि वो जीएसटी की नोटिस उनके ऊपर चस्पा कर दी गई है। तो ये एक दुविधा की स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन अगर हम उसको साइड रखें, तो इस जो डेटा को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि उसमें कैसे 50,000 बैलेंस मेंटेन करेगा आदमी, ये सोचने वाली बात है। 90% लोग इस देश के 50,000 का कैश बैलेंस कैसे मैनेज करें? आप ये सोच के देखिए कि उसमें से अगर आप 10% लोगों के लिए बैंकिंग करना चाहते हैं, तो ये अपने आप में एक चुनौती भरा काम होगा। क्या रीज़न हो सकते हैं इसके लिए बैंक के? एक माना जा सकता है कि भई बैंक की ब्रांच चलाने में या एटीएम का खर्चा बहुत होता है, एग्रीड। अगर आप उसको कम करेंगे, पूरी तरीके से डिजिटल की तरफ जाएँगे, तो आपके एम्प्लॉयी का लॉस होगा, यानी ले ऑफ करना पड़ेगा आपको। आदमी आदमी करेंगे क्या? आप नौकरी से निकालेंगे फिर। जैसा टीसीएस में धंधा बदल गया, 12,000 लोगों को छटनी होगी। वैसे आईसीआईसीआई बैंक के सामने आप ब्रांच नहीं खुलेंगी, तो हम क्या करेंगे? तो आप ब्रांचिंग करना चाहते हैं, एटीएम कम करना चाहते हैं क्योंकि सब डिजिटल करें और इस बात की क्या गारंटी है कि सब डिजिटल आ जाएँगे, तो आप डिजिटल पे भी नहीं ठोक देंगे पेमेंट। तो ये जो डिपॉज़िट और विथड्रॉल पे चार्जेज़ इतने ज़्यादा और 50,000 का जो ये आपने लगा दिया है, ये अपने आप में सर बहुत ज़्यादा है, इस पे सोचने वाली बात है कि 50,000 रुपए का बैलेंस, मिनिमम बैलेंस अर्बन लोकेशंस पे क्या मैनेज कर पाएँगे? मैं इस पे कोई व्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ़ ये खबर आपको बता रहा हूँ और मैंने आपको 2 तरह के आंकड़े दिखाए। क्या रीज़न हो सकता है, क्यों इतना करते हैं, वो आईसीआईसीआई बैंक को क्लैरिफ़ाई करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। लेकिन 2 मैंने आपको आंकड़े दिखाए कि एक तरफ आपको 50,000 मिनिमम बैलेंस, सेमी अर्बन में 25,000 और रूरल में 10,000। दूसरी ओर इस देश में इनकम किस तरह से है लोगों की, 90% लोग 1.5-2 लाख रुपए साल का कमाते हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे? या तो बैंक ने ये तय कर लिया कि हमें सिर्फ़ अमीरों का बैंक बनना है। अगर ऐसा है, तो कोई बात नहीं, ये आपका बैंक है, आप जैसे चाहें वैसे चलाएँ, लेकिन बहुत सारे जो नए खाते खुलेंगे, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1 अगस्त के बाद खुलने वाले खातों पर ही ये नियम लागू हो रहे हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये खबर आपने ध्यान रखी होगी, खाता खुलवाने जा रहे हैं तो सोचिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।